नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वर्षा ऋतु का आरंभ हो चुका है और बरसात के साथ प्रकृति को मजबूत करने के लिए हम बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं और लगाते भी हैं। लेकिन आप बारिश के इस समय में कुछ ऐसे पौधे भी लगा सकते हैं जिससे आपके ग्रह मजबूत हो सकते हैं। तो कौन से पौधे आपको बारिश में लगाने हैं ये हम आपको बताएंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु में आप अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए किस प्रकार के पेड़ पौधे लगाएंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पेड़ पौधों का ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, प्रत्येक ग्रह की एक विशेष तरंग और गंध होती है। मंत्रों का जप करना, रत्न धारण करना, दान करना इन्हीं तरंगों पर निर्भर करता है। पौधे लगाना और पौधों की वृक्षों की उपासना करना भी ग्रहों के नियंत्रण का एक सरल और अचूक उपाय माना जाता है। ग्रहों के इन्हीं तरंगों को और रश्मियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष तरीके के पौधे लगाए जाते हैं। पौधे दो तरीके से लगाए जा सकते हैं। एक, अपने ग्रहों के अनुसार, जिस ग्रह से आपको लाभ लेना है उसका पौधा लगा सकते हैं, और अपनी आवश्यकता के अनुसार भी आप पौधे लगा सकते हैं। गलत तरीके के या गलत तरीके से अगर पौधे लगाएंगे तो बिना वजह के बाधाओं की शुरुआत हो सकती है। हिंदू परंपरा को अगर आप देखें तो हम बरगद की, नीम की, पीपल की, तुलसी की, केले की तमाम पौधों और वृक्षों की पूजा करते हैं ताकि उनकी तरंगों का हमें लाभ हो। और बहुत स्पष्ट बताया गया है कि किस तरह के पौधे घर में होने चाहिए और किस तरह के पौधे घर में नहीं होने चाहिए। पौधों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब ये जानते हैं कि जब हम कोई पौधा लगाएंगे तो उसके नियम क्या हैं और सावधानियां क्या हैं। देखिए, कभी भी घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने, दरवाजे के ठीक सामने पेड़ पौधा मत लगाइए। ये द्वार वेद है और अशुभ है। पौधे ब्रह्म मुहूर्त में लगाएं या संध्या काल में लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। दूध वाले पौधे, जिन पौधों को तोड़ने या काटने से दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उनको, और कांटे वाले पौधे घर में न लगाएं। हालांकि गुलाब इसका एक अपवाद है, गुलाब की झाड़ियां लगा सकते हैं। घर में लगे हुए पेड़ इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि उनकी छाया आपके घर पर पड़े। घर में बिना सुगंध के फूलों के पौधे न लगाएं। और केले का पौधा अगर लगा रहे हैं तो केले का पौधा कभी भी घर के मुख्य द्वार पर न लगाइए।
पौधों में रोज जल अर्पित करिए और जिस दिन जिस ग्रह से संबंधित पौधा है उस दिन उस पौधे की पूजा उपासना करिएगा। अगर इन बातों का आप ध्यान दें और बातों का ध्यान दे करके पौधे लगाएं तो पौधे लगाने से आपको लाभ होगा। अलग अलग ग्रहों के कौन से पौधे लगा सकते हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। अब आपको बताते हैं कि हर ग्रह से संबंधित पौधा कौन सा है और उसको अपने घर में कहां लगाना चाहिए। सूर्य का जो पौधा है ये मदार का पौधा है। इसको घर के द्वार के आसपास लगाना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा का जो पौधा है वो है चंदन का पौधा या बेला का पौधा। इसको घर के पीछे की तरफ लगाना अच्छा होगा। मंगल का जो पौधा है वो है आंवले का पौधा। घर के बीच में या घर के पीछे की ओर लगा सकते हैं। बुध का जो पौधा है वो दरअसल एक घास है जिसका नाम है दूब यानी दूर्वा। ये लगा सकते हैं घर में कहीं भी, घर के बीच में, घर के पीछे, घर के आगे, गमले में कहीं भी दूर्वा बुध के लिए लगा सकते हैं। बृहस्पति का पौधा है केला। घर के पीछे की तरफ ही लगाना शुभ रहेगा। शुक्र का पौधा है हरसिंगार या पारिजात। इसको घर के पीछे भी लगा सकते हैं और घर के बीच में भी लगा सकते हैं। शनि का जो पौधा है वो है शमी। इसको घर के मुख्य द्वार के आसपास लगाना अच्छा होगा। राहु केतु के लिए तुलसी का पौधा लगा सकते हैं और इसको घर के बीचों बीच में लगाना अत्यंत शुभ होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी पौधा हो उसको घर के पीछे लगाएं, आगे लगाएं, कहीं भी लगाएं, लेकिन तुलसी के बारे में कहते हैं कि उसको घर के बीचों बीच में लगाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, एक तो तुलसी का पौधा जहां होता है और उन्नति करता है, उसकी तरंगों से आसपास के वाइब्रेशंस ठीक हो जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो अगर घर के बीचों बीच में होगा तो घर के चारों तरफ की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। दूसरी बात, तुलसी के पौधे से हमेशा वायुमंडल में एक रस निकलता रहता है, स्प्रे होता रहता है, जो बड़ा पवित्र और बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है। इसीलिए तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं ताकि जो उसके आसपास से चीजें निकल रही हैं, जो रस निकल रहा है, वो चारों तरफ फैले और स्वास्थ्य को बेहतर कर दे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।